Jai Good Day students, today's work of EBS class 4 chapter 4 means of recreation। बेटा कल हमने आपको इस चैप्टर की हाफ रीडिंग कराई थी, आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। नाउ योर टॉपिक इज फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स क्या होते हैं? हमारे त्योहार। वी ऑल एंजॉय फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस एंड ग्रुप ऑफ फेस्टिवल्स हेल्प अस टू बिल्ड अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम जो जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं लाइक दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, इन सबको हम इंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ। एक साथ मिलकर हम एक दूसरे की फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ बांटते हैं और हम ये सारे त्योहार को इंजॉय करते हैं और सेलिब्रेट भी। नाउ पिकनिक। Sometimes we go on a picnic. We enjoy climbing hills, going to a riverside, visit a zoo, playing in the open, eating special foods and playing with everyone. पिकनिक क्या होता है? हम कभी कभी पिकनिक पर जाते हैं या फिर क्लाइंबिंग हिल्स पर या रिवर साइड या फिर हम किसी जू में भी घूमने जाते हैं। कभी प्लेइंग इन द ओपन, हम कभी ओपन एरिया में खेलते हैं। ईटिंग स्पेशल फूड खाते हैं एंड प्लेइंग विद एवरीवन, और एवरीवन के साथ खेलते हैं। तो ये हमारी क्या होती है? पिकनिक आपको पता ही है, जैसे कि हम सब लोग एक साथ मिलकर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा फन करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक साथ मिलकर खाते हैं, एक साथ खेलते हैं और एक साथ ही सब कुछ काम करते हैं। नाउ फेयर्स होते हैं हमारे मेले। Fairs are another way to enjoy ourselves with family and friends. They are our rides and games. ये जो फेयर्स होते हैं, मेले होते हैं, वो एक दूसरा तरीका है अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ मिलकर एंजॉय करने का। यहाँ भी बहुत सारी गेम्स और राइड्स होती हैं। समटाइम्स वी सी न्यू थिंग्स, कभी हम नई चीजों को भी देखते हैं। वी कैन लर्न अबाउट बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, म्यूजिक एंड कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर कंट्री। हम यहाँ इन सब के बारे में नॉलेज लेते हैं, इन सब के बारे में सीखते हैं। एट फेयर्स मैनी टाइप्स ऑफ फूड्स आर सोल्ड, और फेयर्स में बहुत तरीके के फूड्स भी बिकते हैं। नाउ सर्कस इज अ ट्रैवलिंग कंपनी ऑफ अ परफॉर्मेंस दैट इंक्लूड्स acrobats, clowns, trained animals and hula hoopers. Children and adults are amazed at the astonishing and exciting stunts and acts of the performance. सर्कस में सबको पता है सर्कस में क्या होता है। सर्कस में जो जोकर होते हैं, उनकी टीम वाले होते हैं या फिर ट्रेन्ड एनिमल्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं? अपना एक्ट करते हैं, ये हम लोगों को हंसाते हैं। तो ये अपना एक्ट करते हैं। यहाँ जो जोकर वगैरह होते हैं ये पहले से ही ट्रेंड होते हैं, ये ऊपर नीचे चढ़ के हम लोगों को एंजॉय करवाते हैं। सम मोर वेज ऑफ रिक्रिएशन आर गिवन बिलो। कुछ रिक्रिएशन ये भी हैं: अ डांस प्रोग्राम, म्यूजिक परफॉर्मेंस, अ पपट शो। नाउ फाइट्स एट प्ले। जब हम खेलते हैं तो हमारी फाइट्स होती है। ऑफन एट होम, इन पार्क और इन स्कूल वी फेस फाइट्स वाइल प्लेइंग। जब हम स्कूल में होते हैं, पार्क में खेलते हैं, तो जब हम खेलते हैं तो हमारी फाइट होती है, कभी ना कभी तो होती है। समटाइम्स इट बिकम्स अ रेगुलर थिंग एंड वी फेस रूड बिहेवियर ऑफ सम चिल्ड्रन रिपीटेडली ओवर टाइम। कभी कभी ये जो फाइट होती है वो हमारी रेगुलर हो जाती है और उससे हमारा रूड बिहेवियर है वो हम दूसरे लोगों को शो कर पाते हैं और दूसरे लोग हमें भी कराते हैं। जैसे कि हमारी किसी के साथ लड़ाई चल रही है तो हम उनसे गुस्सा करते हैं, हम उनसे अच्छे से नहीं बोलते, अपना रूड बिहेवियर दिखाते हैं, ऐसे ही वो हमें दिखाते हैं। द मोर वी ट्राई टू सेव द डिफेंड अवरसेल्फ, दोज चिल्ड्रन बिहेव मोस्ट अग्रेसिवली, दिस इज कॉल्ड बुलिंग। कभी कभी जब लड़ाई हो जाती है तो बहुत से बच्चों का थोड़ा गुस्सा ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बुलिंग। Bullying can take many forms such as hitting or punching, teasing, calling names, using unusual gestures, asking others to make fun of the person and promoting social exclusion. जो हमारी बुलिंग होती है उसकी फॉर्म्स होती है, जैसे कि जब हम ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो हम किसी को मारते भी हैं, उसको उल्टा सीधा भी बोलते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। We feel bad and insecure if everyone bullies us. We must follow simple rules to avoid being bullied. हमें बहुत गंदा फील होता है जब कोई हमसे लड़ता है, झगड़ता है, तो हमें कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे स्टे अवे फ्रॉम बुलीज, टेल समवन, अवॉइड बैड सिचुएशन, मेक फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस।
हमें बुली से दूर रहना चाहिए, हमें दूसरों को बताना चाहिए, हमें सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए, बैड सिचुएशंस को, हमें दोस्त बनाने चाहिए और हमारे पास कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो इससे क्या होगी, जो भी हमारी बुलिंग है, जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो हमारे नहीं होंगे। तो इसीलिए ये हमारी बैड हैबिट्स होती है जब हम किसी के साथ लड़ते हैं या उनके साथ झगड़ा करते हैं, उनको मारते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए और इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, इसको समझिए। थैंक यू।